अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल CUET बाई कवि क्लासेस में। आज हम लोग CUET लैंग्वेज का जो यहाँ पे सेशन है वह करने वाले हैं। इसमें स्पेशली हम बात करेंगे कि जो आप लोग का हिंदी का सिलेबस है वह क्या होने वाला है। मैंने इंग्लिश का सिलेबस बता दिया हुआ है, अभी आप लोग यहाँ पर आई बॉल पर दिखाई भी दे रहा होगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे राइट साइड पर तो आपको दिखाई देगा। और इसके अलावा यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोग को इंग्लिश का जो सिलेबस है उसे भी अपलोड कर दिया हूँ। तो आपको हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक सब्जेक्ट चुनना पड़ता है, तो मैं इंग्लिश का कर दिया हूँ और इंग्लिश का यहाँ पे हिंदी का जो आप लोग का सिलेबस है उसके बारे में बताने वाला हूँ। और एकदम बिल्कुल ही टॉपिक टू टॉपिक बताने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा आप लोगों को बात नहीं करने वाला हूँ, नहीं आप लोगों को उलझाने वाला हूँ कि क्या यहाँ पे आएगा क्या नहीं आएगा। एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट वही सिलेबस मैं बताऊँगा जो आपका NTA ने बताया है, और उसको विस्तार रूप से मैं समझाने की कोशिश करूँगा आप लोग को। देखिए, सिलेबस जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें कितने क्वेश्चन होते हैं, कितना नेगेटिव मार्किंग होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि जो टोटल क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं हिंदी में, ठीक है, टोटल क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वह आपके 50 पूछे जाते हैं, ठीक है। कितने 50 पूछे जाते हैं, जिनमें से कि आपको 40 प्रश्नों का जवाब देना पड़ता है। समझ गए आप लोग, यानी कि 40 प्रश्नों का आपको जवाब देना है और 50 क्वेश्चन आपको रहेंगे, यानी कि 10 क्वेश्चन आपको छोड़ना पड़ेगा। पहली बात ये। अब इसके बाद सेकेंड जो आपका बात आता है वह है कि आपको टाइम कितना मिलेगा हिंदी के जो इसके लिए, इसको 40 प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको जो टाइम मिलेगा वह आपको मिलेगा 45 मिनट का, ठीक है। कितने मिनट का? 45 मिनट का आपको टाइम मिलेगा कि हाँ 45 मिनट में आपको अपने ये जो 40 प्रश्न है इनको हल करना है आपको, ठीक है। अब इसके बाद आपको बात करता है कि इसमें अगर एक नंबर, यानी जैसे आपको पता है कि इसमें कुल 40 प्रश्नों को आपको हल करना है, 40 क्वेश्चन रहेंगे, तो 40 क्वेश्चन के लिए आपको कितने नंबर दिए जाएंगे? तो देखिए, एक क्वेश्चन जो होता है आपका वह 5 नंबर का होता है, ठीक है। कितने नंबर का? 5 नंबर का। तो इस हिसाब से हम कहें कि आप लोग का जो 40 क्वेश्चन रहेगा वह कितने नंबर का हो जाएगा, यानी कि 40 क्वेश्चन गुणे 5 के, यानी कि 4 पंजे 20, यानी कि 200 नंबर का आपका यह रहेगा हिंदी के सिलेबस। और सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि हिंदी के जो सिलेबस आपका है केवल क्वालिफाइंग मार्क्स है, यानी कि आप इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग कर दीजिए, फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं है अदर सब्जेक्ट का देने का, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी यूनिवर्सिटी हैं जो कि आपको केवल यहाँ पे लैंग्वेज ले रही हैं और यहाँ पे डोमेन ले रही हैं, ठीक है। तो डोमेन के बाद अलग करते हैं। बस यहाँ पे आपको जानना है कि 40 क्वेश्चन आपका रहेगा जिसमें कि आपको 200 नंबर रहेंगे, ठीक है। और अगर एक क्वेश्चन गलत करते हैं, ठीक है, यानी एक प्रश्न को आप गलत करते हैं तो यहाँ पर आपसे जो नंबर काटे जाएंगे वह आपका 1 नंबर काटा जाएगा, यानी -1 यहाँ पे माइनस मार्किंग रखी गई है। NTA ने यहाँ पे एक बात आपको क्लियर करना चाहते हैं कि लैंग्वेज के लिए सभी के सभी लोगों के लिए, यानी सभी के सभी जो लैंग्वेज आपके 13 लैंग्वेज इसमें आपके रखे गए हैं, इन सभी के लिए एक ही आप लोगों का सिलेबस बताया हुआ है। बस आपको सिलेबस जो है उस भाषा के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो उन्होंने बताया सिलेबस, इसमें इन्होंने कुल 6 सेक्शन बांटे हुए हैं, लैंग्वेज में कुल 6 सेक्शन बांटे हुए हैं, और इन 6 सेक्शन को मैं आप लोग को विस्तार रूप से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर उन्होंने बोला क्या है NTA ने कि क्वेश्चन फ्रॉम द लैंग्वेज सेक्शन विल बी फ्रॉम द फॉलोइंग टॉपिक्स बट आर नॉट लिमिटेड, यानी कि 6 टॉपिक को बांटा है, लेकिन 6 टॉपिक यहाँ पे आप लोग क्या करते हैं कि लिमिटेड नहीं है, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं एग्जामिनेशन में। ये आपको तैयारी करके पहले से जाना पड़ेगा। अब ये 6 टॉपिक क्या है उसके अकॉर्डिंग मैं सिलेबस बताऊंगा, फिर ये आपको बताऊंगा कि हाँ इससे इतर भी आप लोग क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसमें इन्होंने बोला है कि पाठ बोधन होगा, ठीक है। पाठ बोधन यानी कि जो अपठित गद्यांश होते हैं जिनको हम लोग अनसीन पैसेज बोलते हैं, ये आपका लगभग 300 से लेकर के 350 शब्दों का आपका अनसीन पैसेज रहेगा, और इसी के आधार पर आपके वास्तविक तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे, विशेष टॉपिक का जिक्र किया जाएगा यहाँ पे, और साहित्यिक टाइप के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसमें जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे वास्तविक अगर बात की जाए कि टू द पॉइंट, यानी कि जिस प्रकार का आपका जो टॉपिक रहेगा, यानी जो पाठ बोधन का रहेगा टॉपिक, जो कोई भी टॉपिक रहेगा अपठित गद्यांश, उसी गद्यांश संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। और उससे संबंधित क्या होगा कि आपसे पूछा जाएगा, बताइए कि कोई इसमें शब्द जो है इसका ये आपका ये कौन सा अलंकार है या फिर कौन सा रस है, ठीक है। इसके अलावा ये जो शब्द है इसमें वावेल है कि कॉन्सोनेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। विशेष टॉपिक में ये चीजें रहेंगी कि आपका कौन कौन सा टॉपिक यहाँ पे पूछा जाएगा, जैसे मान लेते हैं कि वर्ण संबंधित पूछ लेता है, अलंकार संबंधित पूछ लेगा आपको, या फिर शब्दों संबंधित प्रश्न पूछ लेगा। तो स्पेशली अगर बात करें तो वास्तविक, विशेष टॉपिक और साहित्यिक में आपसे पूछ लेगा कि जैसे कोई भी यहाँ पे किसी किताब का नाम दे दिया और उसमें मतलब मान लेते हैं आंसर पैसेज और आंसर
मैसेज में कोई किताब का नाम का जिक्र कर दिया और बोल दिया कि बताइए कि इस किताब के लेखक कौन है, ठीक है, इस किताब के लेखक कौन है, या फिर किसी लेखक का जिक्र कर दिया या फिर किसी जगह का स्थान जिक्र कर दिया और उससे संबंधित कोई प्रश्न पूछ देगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि लमही, मान लीजिए वाराणसी है, दे दिया टॉपिक में आपका कि वाराणसी आपका टॉपिक और उस पर आपका प्रश्न दे दिया और बोल दिया कि बताइए कि वाराणसी के लमही नामक स्थान से कौन से लेखक संबंधित हैं। तो आपको बताना जी हमारे यहाँ पे है मुंशीदास या कबीरदास, जो भी आपके होंगे वो आपको बताना होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड टॉपिक का, जो दिया हुआ है मौखिक क्षमता। मौखिक क्षमता में यहाँ पे आप लोग को करना है क्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में वर्बल एबिलिटी के नाम से जानते हैं। इसमें आपके 3 टॉपिक रहेंगे। कथन, जैसे आप लोग इंग्लिश में जानते होंगे कि डायरेक्ट नरेशन होता है और एक होता है इनडायरेक्ट नरेशन होता है, तो सेम कंडीशन इसमें भी रहेगा आपका कि आपको कथन दिए जाएंगे और उस कथन पर संबंधित आपके सवाल पूछे जाएंगे। फिर आपका है वाच्य, वाच्य से संबंधित प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे। वाच्य में बहुत अच्छी तरीके से मैं आप लोगों को कराने वाला भी हूं, तो जो लोग भी हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्री में कोर्स करना चाहते हैं, फ्री में तैयारी करना चाहते हैं, तो उसको जरूर सब्सक्राइब करिएगा और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, ताकि वहाँ ज्वाइन करिए, आपको सारे जो पीडीएफ होंगे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, ठीक है। वाच्य हो जाएगा। अब इसके बाद आपका आता है अव्यय। अव्यय में देखिए बहुत सारे टॉपिक आ जाते हैं आपके, विशेषण भी आ जाता है और आप कह सकते हैं कि जो एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, ये सभी के सभी इसमें आपके आ जाते हैं। अब यहाँ पे तीसरा जो टॉपिक आपका रहेगा, वह तीसरा टॉपिक क्या रहेगा आपका, तो वह शब्द और वाक्य को पुनर्व्यवस्थित करना, ठीक है। यानी वाक्यों का जो क्रम होगा, वाक्य को क्रम में लगाना, यानी कि कुछ वाक्य दे रहेंगे, उसमें वाक्य को क्या किया रहेगा, जैसे 4 वाक्य दे दिए कि राम घर जाता है, ठीक है। अब इनके यहाँ बोल दिया कि राम जाता है घर, तो इसको आपको पुनर्व्यवस्थित करना पड़ेगा। या फिर वर्ड में दे दिया, किसी प्रकार का वर्ड होगा और उस वर्ड को आपको सुव्यवस्थित तरीके से लगाना होगा। फिर यहाँ पे दिया है कि शब्दों का सही चुनाव, यानी कि आपका यहाँ पे बोला क्या है कि आप लोग चौथा जो टॉपिक आपका रहेगा वह रहेगा कि चूजिंग द करेक्ट वर्ड, यानी कि जो शुद्ध और अशुद्ध शब्द रहेंगे उनको बताना होगा कि कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन सा शब्द जो है आपका अशुद्ध है, ठीक है। तो शुद्ध और अशुद्ध पर आपका आधारित ये आपका प्रश्न उत्तरी रहेगा, ठीक है। इसके अलावा आप बात करते हैं कि पांचवा जो टॉपिक आपका है वह आपका है पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द, ठीक है। पर्यायवाची और विलोम, तो आप लोग पता है कि किसी शब्द का पर्यायवाची भी बहुत होता है और आपका विलोम भी होता है। उसी प्रकार से पांचवें में अगर बात करें यहाँ पे शब्दावली में, तो शब्दावली में आपके अनेक शब्दों के लिए एक अर्थ हो गया और उसके अलावा यहाँ पे कहावतें, लोकोक्तियाँ, ठीक है, या फिर आप लोग को बहुत सारे और भी चीज़ें हैं जिसमें आप लोग ये फिल इन द ब्लैंक्स होता है, जिसको हम लोग रिक्त स्थान बोलते हैं। तत्सम तद्भव यहाँ पे आएगा और आपका वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ, तो इसमें आपका आ जाएगा यहाँ पे जो आपको रहेगा ना शब्द और वाक्य को पुनर्व्यवस्थित करने वाला, और इसमें आ जाएगा। और शब्दों का सही चुनाव में इसमें आपका वाक्य को संबंधित अशुद्धि आ जाएगा, ठीक है। और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ये आपका शब्दावली में आ जाएगा। वाक्य रचना आपका शब्दावली में आ जाएगा। तो ये सभी की सभी चीज़ें आप लोग की कवर हो चुकी हैं और सारा सिलेबस मैंने आपको बता दिया है कि किस प्रकार के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। बिल्कुल एक एक करके मैंने आपको बताया हुआ, कोई भी यहाँ पे अलग चीज़ें नहीं बताई है मैंने, जो यहाँ पे दिया गया है उसी को मैंने बताने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको सिलेबस समझ में आया होगा। अगर सिलेबस समझ में आया तो सभी लोग इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।